नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो कैडेट अभी अभी डेंटल सर्जन का इंटरव्यू देके निकले हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय नहीं है। सर आपका शुभ नाम? जी, डॉक्टर रोहित गर्ग नाम है मेरा। सर आप कहाँ से? मैं ग्वालियर से हूँ। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा। अंदर का माहौल कैसा रहा? इंटरव्यू का माहौल बहुत फैमिलियर था और जैसा कि इंटरव्यू में होता है, पहले वो कैंडिडेट्स को थोड़ा सा कंफर्टेबल मोड में लेके आते हैं, तो वही मेरे साथ भी था। बाकी ओवरऑल इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा। कितने टाइम तक रहा सर आपका इंटरव्यू? अराउंड 25 मिनट्स तक इंटरव्यू चला मेरा। 25 मिनट्स। जी। मुझे लगता है कि पूरे डेंटल सर्जन के इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा टाइमिंग आपके साथ में रहा है। तो सर थोड़ा बताएंगे क्या क्या पूछा सर आपसे इतने मेरे टाइम से बेसिकली क्या है, जनरल नॉलेज पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे मैं ग्वालियर से हूँ तो ग्वालियर के बारे में काफ़ी कुछ पूछा गया मेरे साथ। और ऑल ओवर इंडिया से भी कुछ बेसिक क्वेश्चन जो जनरल नॉलेज के हैं वो भी कुछ पूछे गए थे। में जैसे कोई क्वेश्चन बता पाएंगे सर? जैसे उन्होंने एक ये क्वेश्चन पूछा था कि ग्वालियर, इंदौर और भारत रत्न का एक ट्रायंगल है, तो उसमें क्या संबंध है। तो वो मैं पूरा कम्प्लीटली तो आंसर नहीं कर पाया था, लेकिन बाद में मतलब थोड़ा देखा तो पता चला कि उसमें जैसे इंदौर से लता मंगेशकर जी हैं और ग्वालियर से श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, तो दोनों को ही भारत रत्न मिला हुआ है। और दूसरा ये है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी का जो अटल है, उसको यदि अपन उल्टा करते हैं तो वो लता हो जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे। जयविलास पैलेस के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, ग्वालियर फोर्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जनरल नॉलेज के कुछ ज़्यादा क्वेश्चन थे, मेरे को ऐसा लगता है। ओके। जैसे आपने बताया भारत में क्वेश्चन पूछे हैं ग्वालियर से छोड़ के, तो भारत में उस लेवल पे क्या क्वेश्चन पूछा? क्या? जैसे आपने बताया कि बाहर बाहर के भी क्वेश्चन पूछे ग्वालियर के अलावा भी, जी तो जी। वहाँ से क्या क्वेश्चन आया जनरली? भारत के लेवल पे जैसे मेरे से आईएमआर पे क्वेश्चन पूछा गया था। केरल का पूछा था कि केरल में आईएमआर क्या है। उसका कंपेरेटिवली पूछा था कि एमपी में और इंडिया के लेवल पे जो आईएमआर है, तो उसके जो कंपैरिजन में केरल का आईएमआर कितना है। तो मैं एग्जैक्ट फिगर तो मेरे को याद नहीं था, लेकिन एग्जैक्ट फिगर मेरे को नेशनल और एमपी का याद था। तो उसके नेशनल से कम ही है केरल का जो आईएमआर है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का यही था कि उसके क्या रीज़न है, तो उस पर चला काफ़ी डिस्कशन इस तरह से। ओके। सर सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन बने आपसे? सब्जेक्ट में मेरे से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं था। एनआरपी पे क्वेश्चन पूछा था मेरे से, नेशनल रिसर्चेशन प्रोटोकॉल पे। ओआरएस पे क्वेश्चन पूछा था। और ये टेक्निकल में तो इतना ही, दो चार मतलब इस तरह के एरिया ही थे, उसी पे डिसीजन चला था। ओआरएस पे चला था। ओके। इसके अलावा इमरजेंसी वगैरह पे कोई क्वेश्चन रहा है? इमरजेंसी पे मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं ऐसे पूछा था। कोई डिसीज वगैरह? डिसीज पे भी ऐसा कुछ नहीं। जैसे ओरल कैंसर है, एनीस्थीसिया वगैरह? नहीं नहीं, इस तरह से नहीं पूछा गया था मेरा। इसके अलावा जैसे मेरा बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा मैक्सिमम जो इंटरव्यू था मेरा जनरल नॉलेज पे था। इसके अलावा तो जैसे उन्होंने आरसीटी से संबंधित कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं, मतलब यही क्वेश्चन पूछे थे मेरे से। ओके। बाकी थोड़ा थोड़ा कुछ एरिया उन्होंने मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड, उससे कुछ उसकी जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उसके रिगार्डिंग पूछी थी। तो उस तरह से उन्होंने एक ओवरऑल इंटरव्यू था। ओके। और कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो अंदर पूछा गया हो? अभी तो हाँ। पूरा इतना तो एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा, लेकिन जितना मतलब अभी तक रिकॉल हो रहा था तो उतना तक मैंने। ओके। आपने सॉरी कितने क्वेश्चन में बोला है ब्रदर? सॉरी मैंने एक मेरे से जनरल नॉलेज में पूछा था कि भारत रत्न के बारे में पूछा था कि भारत रत्न आपने देखा है क्या, कैसा है। अच्छा अच्छा। तो उसमें मैं मतलब वो मेरे को मोटा मोटा ऐसा तो याद आ रहा था कि पीपल का पत्ता शेप होता है उसका। उसके बाद में मेरे को याद नहीं आ रहा था, तो उसमें मैंने सॉरी बोला था उसको। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें मैंने सॉरी भी बोला जो जीके से रिलेटेड थे। ऐसा। कोई बात नहीं सर। जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं सर, उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या सुझाव देंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि इंटरव्यू के लिए क्या है, एज सच ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल थियोरेटिकल आपको कंटस्ट हो चीज़ें। ये है कि इंटरव्यू बोर्ड में जाना चाहिए और अच्छे से कंफर्टेबली जाना चाहिए। अपन को लगता है कि अपन को चीज़ें अपन भूल गए हैं या अपन को याद नहीं है या अपन ने पढ़ा नहीं है, लेकिन वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है तो चीज़ें रिकॉल ऑटोमेटिकली जो अपन ने पढ़ी हुई हैं, जो अपन ने की हुई हैं, तो ऑटोमेटिकली कुछ कुछ चीज़ें रिकॉल होना शुरू हो जाती हैं। और फिर इंटरव्यू का
जो एटमॉस्फेयर होता है वो भी इतना फैमिलियर होता है कि उसके बाद वो चीज़ें एक श्रृंखला टाइप की बन जाती है, तो उससे जुड़ती जाती हैं। तो थोड़ा वो भी सपोर्ट करते हैं, थोड़ा सा वो हिंट देते हैं, या थोड़ा सा आपको रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछते हैं तो आपको रिकॉल भी होता है। जी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। धन्यवाद।